अरबाज भाई आज श्रुति नहीं आ पाएगी क्योंकि हम लोगों ने उसे मार दिया है। एंकरिंग ठीक नहीं करती ने ट्रेन की पटरी के नीचे डाल के कट। श्रुति की मौत की खुशखबरी तो हो गई, अब इससे बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि अगले हफ्ते से अब कॉमेडी सर्कस आएगा हर रविवार रात 10 बजे। याद रखना, हर रविवार रात कितने बजे? 10 बजे। आज कॉमेडी सर्कस का ब्लॉकबस्टर बनने वाला है, यानी कि सारे आर्टिस्ट का मैशअप होने वाला है। सुना है आज यहाँ एक नादान सी लड़की शुद्ध देसी रोमांस करने आ रही है। प्लीज वेलकम परिणीति चोपड़ा। आप हैं जिनकी फिल्म आ रही है। जी जी जी, शुद्ध देसी रोमांस। मतलब ये क्या है, कोई डायरेक्टर ने बनाई कि हलवाई ने बनाई है? ये आपकी थर्ड फिल्म है ना? जी, पहले मैंने की लेडीज वर्सेस रिकी बेल रणवीर के साथ। हाँ हाँ। फिर इश्कजादे अर्जुन के साथ। हाँ हाँ। और अब सुशांत के साथ शुद्ध देसी रोमांस। ओह क्या बात है, मतलब बड़े हीरो के साथ आपने अभी तक काम नहीं किया। खैर ये बताइए कि आपको कॉमेडी सर्कस में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? जी काफी लोग पसंद हैं, जैसे कि अरबाज जी। भैया इन्हें पता है कि स्टार कैसे बनते हैं। आते ही अरबाज भाई की तारीफ, दबंग 3, दबंग 4 जानती है ना। क्या बात है। अच्छा वो फिल्म में आप लोगों का गाना है ये तेरे मेरे बीच में, ऐसा कुछ वो बटन खोलता रहता है ऐसा। तो सुशांत इतने फास्ट बटन खोलता है, ऐसा लगता है टेलर है ऐसे कट 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 कट। वो क्या है वो तेरे मेरे बीच में, क्या है वो? तेरे मेरे बीच में क्या है? चद्दर। चद्दर? ये तो सुशांत है। अगर मैं होता ना तो हम दोनों के बीच नहीं, हम दोनों चद्दर के बीच में होते ऐसे। किधर है? कौन किधर है? चद्दर खद्दर की हीरोइन। So cute। जल्दी से चद्दर में आ डैम जा। क्यूट ना? मुझे ख्वाब दिखा जा। अरे चद्दर में आ। क्यूट बॉय। साले तेरे को कितनी बार बोला मैंने, तू भी बच्चा है, ये चद्दर फद्दर लेके क्या घूमता रहता है? अभी से बड़ा हो जाएगा तू। किसने मारा मेरे बेटे को? बच्चे लोग को। तू कौन होता है मेरे बेटे को मारने वाला? शर्म नहीं आती तेरे को? मैं खुद मारूंगा। कहाँ है तू? तेरी उम्र हो गई होगी ऐसे चद्दर पकड़ने की और लड़कियों के ऐसे छेड़ते, तेरे को शर्म नहीं आती? हट पीछे। सही बात है, चद्दर मेरी है। सर ये कोई उम्र होती है क्या? वही तो कह रहा हूँ। हाँ। मेरी उम्र ठीक है ना? अगर आप मेरे से शादी कर लेंगे ना तो आपको 2 फायदे होंगे। मैं आपको पति का और पिता का प्यार दूंगा। नहीं अगर आपको क्या लगा के रखा पति पिता? आज मैं पहली बार अकेला एक्ट कर रहा हूं स्टैंड अप, कमीना फिर बीच में आ गया। बस करो मूर्खों, बस करो। लेकिन पंच में होती है टाइमिंग, तो जब मैं टाइमिंग नहीं बताऊंगा तो पंच कैसे आएगा? तो पहले अब थोड़ा रोलें। बिल्लो आज पूरा महीना हो गया, तू जहां भी है, जिसके साथ भी है, तेरे प्राण वहीं से निकल जाए। पिताजी अम्मा की पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती नहीं लगाई? अगर बत्ती जगाता तो फिर तू नहीं आता। चुप कर। अरे पिताजी आई एम इन लव, हमको प्यार हो गया है। कमीने तेरे को तो रोज ही लव हो जाता है। सच्ची सच्ची बता, आज रात को YouTube पे कौन सी मूवी देखी? अरे नहीं कोई वीडियो नहीं देखी। झूठ बोलता है। इस उम्र में लड़का लड़की के बीच में क्या चल रहा है हमें सारा पता चल जाता है मूर्खों। अरे वो बात नहीं पिताजी, हमारी शादी करवा दो। लड़की देखने कब जाएंगे? कहाँ जाएंगे? लड़की सामने बैठी। खो चुप करो, पहले देख लिया करो। वो हीरोइन इस कमीने के साथ करवाएगी? मेरी बात सुनो। मेरे कहने का मतलब है कि हमने आपकी फिल्म देखी थी। कौन सी फिल्म थी यार? वो धर्मेंद्र भी था, हेमा मालिनी। द टर्निंग ब्रेन। दी बर्दिन ट्रेन। दी बर्दिन ट्रेन में बहुत अच्छी लगी आप। अरे नहीं पापा, वो इसक ज्यादा थी। पता नहीं, ट्रेन में तो बहुत आग लगी थी। पिताजी आग हमको लगी है, जल्दबाजी में हमको शादी करना है। मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। शादी के मामले में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जीवन से मैंने यही चीज सीखी है। वाओ ही हा हा हा। पापा जीवन से मैंने भी एक चीज सीखी है, लेकिन परफेक्ट सीखी। वही टीम आज तक कभी मेरी बिंदु ने बेइज्जती नहीं की। तू कौन होता करने वाले? तेरे तो दांत भी अंदर है। चुप करके बैठ।
अरे पिताजी वो सब छोड़ो, हमारे जो नए पड़ोसी आए हैं ना, उनकी लड़की एकदम संटाप है, हमको बहुत पसंद है। अच्छा कमीने, तू भी उसको पसंद है कि नहीं? अरे उसको कोई भी पसंद आ जाता है। कल ऑटो वाले को बोल रही थी, ए जुहू चौपाटी चलेगा? एक मिनट, अगर ऐसी बात है तो अभी देख लेते हैं। चलो बेल बजाते हैं। टिंग डोंग, ओ बेबी सिंग सॉन्ग। आज की शाम का प्यार। साले मेरे से गाना बुलवा के छोड़ेगा तू? चुप कर। टिंग डोंग। नमस्कार। नमस्कार, आप कौन? अंजलि। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है अंजलि। क्या हुआ? मुझे लड़की पसंद है। अरे ये लड़की नहीं है, लड़की की अम्मा है। फिर मुझे लड़की पसंद नहीं है। ये क्या मच्छी बन जाऊंगी, कबाब बन जाऊंगी, नॉन वेज कहीं की? नमस्ते अंकल। ओहो बेटी इधर आ। हाय हाय, मुझे लगता है आपको बैंगन बहुत पसंद है। आपको कैसे पता? नहीं, इसके शक्ल है ना भरते जैसी, तो मुझे लगा कि आप बैंगन खाते होंगे। आपको पागल कुत्ते पसंद है? देखो, बात आपकी और मेरी हो रही है, बीच में मेरे बेटे को क्यों ला रहे हो आप? सही बात है, बीच में नहीं लाना, पापा आईना नहीं देखते। आज तक मेरे बिंदु ने मुझे कुछ नहीं कहा, तो तू कौन होता है करने वाला कमीने? अरे छोड़ो, मुझे लगता है कि मेरी लड़की आपके लड़के के सामने बहुत बड़ा लगेगी। मम्मी, नहीं मम्मी, मैं ना इनको प्यार से छोटी छोटी बुलाऊंगी और वो भी इनको सूट करता है। वैसे भी इनकी शक्लें तो नौकरों वाली है। हाँ हेलो, तुम कौन सा मिस यूनिवर्स लगती हो? और अंदर। ए, पीछे हट जा, मेरे से पप्पी निकल गई, फिर तू मीडिया चिल्लाएगी। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा बिंदु? अरे पापा, बिंदु का यहाँ क्या काम? बस उसको कहीं काम ना करने देना कमीनो। यहाँ हमारे मेहमान हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ मंगाऊं? ऐसा करो, दिल तो नहीं कर रहा, चलो गोल्डी मंगवा लो, एक नई एंट्री हो जाएगी। ए, ये कौन है पापा? इधर आ भाई, इधर आ। इसको नहीं जानता? इसको सब जानते हैं। अरे ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसके गले में इको लगा है, पता कैसे बोलता है? हेलो 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 हेलो, कौन, मैं, परी, ऐसे ये ऐसे कर लेता है। अरे पापा, बेचारे की एक ही तो आइटम थी, वो भी आपने कर दिया, ये क्या करेगा? ऐसे तो कोई भी कर लेगा, लेकिन एक्टरों की आवाजें निकालना बड़ा मुश्किल है। अब आप एक्टरों की आवाजें सुनिए इधर से। हाँ जी। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। वैसे पापा एक बात बोलूं, मिमिक्री तो कोई भी कर लेता है, लेकिन सिंगिंग हर कोई नहीं कर सकता। सिंगर जो होता है दिल से होता है। खुल के परफॉर्मेंस होगी, इधर हटो, पापा गाओ। ओ सावन में लग गई आग दिल में रहा, ओ सुनो हसीना पागल। ओए पागल। सर आप छोड़ो, आप कुछ लेंगे? क्या स्टैंडिंग मशीन लेने का बड़ा मूड था, लेकिन ये दिलवाएगा नहीं। बहुत हो गया बजाना बजूना, आपको कुछ आता भी है? देखिए, मुझे सब कुछ आता है। ये बताइए, आपके बेटे को कुछ आता है कि नहीं? अरे बहुत कुछ आता है, चलते फिरते एटीएम है। एटीएम? एनी टाइम मिमिक्री। ओ वाह, मिमिक्री। हाँ सुनाओ ना। हेलो, क्या मिमिक्री? हर बंदा मिमिक्री कर रहा है। गाना संगीत किसी किसी का काम होता है, जो गाना गा सकता है वही बड़ा कलाकार होता है। हाय, मेरे उनको भी कोई गाना वाना आता। अरे गाना आता है, आपके लिए हम गाएंगे गाना, टेंशन मत लो। हाँ पापा, आपके सामने हमको शर्म आता है, पीछे आओ ना। हाँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ। चुप कर। बेटी तेरा हुआ, लेकिन काश कोई मेरे लिए मिमिक्री करता हो। मिमिक्री आपको पसंद है? हाँ। तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, पर मुझे भी इसके सामने शर्म आती। चलो पीछे। अबे खामोश चपड़ गंजू, जली को कहते हैं आग और बुझी को कहते हैं राख, और जिस राख से बने बारूद उसे कहते हैं विश्वनाथ। आप मम्मी, अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना। ओके, बड़ी मुश्किल है भाई।
मैं मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी। अगर एक गिलास तोड़ने से सच सामने आता है तो मैं 10 गिलास तोड़ूंगा पिताजी। ससुर जी देखिए, मेरी एक बात है, शादी के बाद ना मैं सलवार कमीज और साड़ी बिल्कुल नहीं पहनूंगी। लेकिन कुछ तो तेरे को पहनना पड़ेगा बेटा। लेकिन एक बात कह दूं, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 कपड़ों में लड़की आ जाए, ठीक है। बस ऊपर से साड़ी डाल देना। कमीने बीच में बोलता है तू। अच्छा इधर आओ, तुम इधर आपस में बातें कर लो, हम इधर आपस में दोनों बातें कर लेते हैं। सुनो, तुमने शादी का जो फोटो पहुंचाया था ना, हाँ। उसमें हमने देखा तुम्हारी कमर पे टैटू है, वो हमको दिखाओ ना। लड़के हमेशा लड़की को सिर्फ टैटू दिखाओ, कपड़े दिखाओ, लिपस्टिक दिखाओ, ये दिखाओ। अरे कुछ रोमांटिक पूछो। अच्छा तो ये बताओ, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? बुरा मान गए, टैटू देखना था, ये देखो। ये क्या बकवास है, इतनी बड़ी जगह और छोटा सा, गांव में इतनी जमीन है तो छोटा सा कमरा क्यों बनाया, और कमरे बनवा लेती। खैर ये बताओ कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? 4 पापा पापा, इस खानदान में हमको शादी नहीं करना है, आप ही कर लो। तुझे शादी नहीं करनी मेरे से? नहीं करनी? हाँ मत कर, मैं तो अरबाज से शादी कर लूंगी। और मैं परिणीति से। सुनो मेरी बात, मैं अर्चना से नहीं कह सकता क्योंकि पिछले एपिसोड में मेरी बहन बनी थी। जोरदार तालियां। दरबार शुरू किया जाए। रानी मक्खी की जय हो, रानी मक्खी की जय हो, अंधी दासी वो हमारा भाई है, रानी मक्खी हम है। रानी मक्खी की जय हो, रानी मक्खी की जय हो। हर बात जी, दिन रात मेहनत करके हम शहद जोड़ती हैं और अर्चना जैसे कुछ लोग लुंगी पहन के बाल्टी लेके पेड़ पे चढ़ के हमारा सारा शहद ले जाते हैं। वो सब छोड़ो ना दीदी, वो जोया मक्खी से अपने डंक के तहत से प्यार हो गया है मुझे। जोया से? हाँ। रानी मक्खी जी, मैंने एक्चुअली सुना है ना, वो जोया मक्खी है ना, उसका कोई परमा मक्खी के साथ को खामोश। चलो हमारे साथ, हम रंगे हाथ उसको पकड़ते हैं। और हाँ दासी, अगर तुम्हारी बात सच हुई ना, उस जोया और परमे को हम अभी के अभी छत्ता निकाला दे देंगे, समझे तुम? चलो मेरे साथ। आया। अरे इधर मरो मेरे पीछे, दफ्तर लोग पहले मैंने। आओ। बस कर दे, हनी भी है, जैसी भी नहीं है, इतना गारी है। वेल अर्चना जी, कैसी हैं आप? ठीक। अरबाज जी, शहद पिघलने के लिए छत्ता उखाड़ने का इंतजार क्यों कर रहे थे तुम? अब तुम इनसे ही बातें करते रहोगे, मेरी तरफ नहीं देखोगे। देखो जानू, तुम्हारी तरफ देखने के लिए मैं फूल लेकर आया, तुम फूल खाओ, फूल चूसो। मूड नहीं है। मूड नहीं? तुम्हारे मूड को क्या हो गया? क्या बताऊं, आजकल मैं अच्छा क्वालिटी का शहद नहीं दे पा रही हूँ। उसे शहद नहीं कहते, उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। तुम्हें क्या पता कि मेरी क्या हालत हो रही है आजकल। मैं समझ सकता हूँ, सुदेश कृष्णा के साथ मैंने भी काम किया है, स्पेशली उस कृष्णा के साथ। मुझे पता है वो तुम्हारे साथ डंक लड़ाता होगा। मुझे अपना डंक दिखाओ। डंक नहीं दिखा रही। What the dunk is this? जानू आओ, हम दोनों एक हो जाएंगे। रानियों की रानी, रानी मक्खी जी पधार रही हैं। क्या देख रहे हो? देख रही हूँ की आवाज आ कहाँ से रही है? खामोश! तुमने हमारे भाई का दिल तोड़ के
बहुत बड़ा गुनाह किया है। गुनाह है, ये गुनाह है, 2 गुनाह है, ये गुनाह है, 1000 गुनाह है, लाख गुनाह, ये गुनाह है। लड़की को लड़के से जुदा कर दिया, ये गुनाह है। देख, मुझे गुस्सा मत दिला। तू भूल जा कि तेरी इस लड़की से शादी होगी कभी। ओए रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, नो इफ नो बट ओनली। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इससे, वरना कोई भी चलेगी। हाँ, ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं मैं। आसपास मेरे राखी सावंत घूमती थी, ऐसी मैंने उसके डंक मारा होठों पे, होठ सुजा के घूमती है आज। दीदी देखो, मुझे मक्खी दिला दो ना। इसमें क्या रखा है? मैं इससे कई और बेहतर हूँ। आज के आज मुकाबला हो जाएगा। आप मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? 1 मिनट, हम खुद बैठ के ये मुकाबला देंगे। उधर मरो, मुकाबला शुरू किया जाए। अरे तुम्हारा नहीं कंपटीशन, मेरा और इस मोटे का होगा। ये हाथी, हाथी जैसी मक्खी, इधर आ, मैं गाता हूँ। शुरू से लेके अब तक एक पंच नहीं फोड़ा, हाँ? और तुम पहले दिन से कुछ नहीं फोड़ा, और तुम जाने ही दो। ये लो बंदूकें, एक दूसरे को गोली मार दो। क्यों? अरे देखा नहीं कुछ फिल्मों में अब्रप्ट से एंड करते, एक दूसरे को गोली मारते हैं और फिल्में हिट हो जाती है। हाँ, कैसे? अरे एक दूसरे को गोली मारो, एक्ट हिट हो जाएगा। देखो अर्चना, हम लोगों ने भी अब्रप्ट से एंड किया है। ये एक्ट हिट होना चाहिए, वरना जो एक डोला आपका दिख रहा है उसमें हम 5 मक्खियां लड़ेंगी ना, तो फिर साथ वाला कोई डोला काम नहीं आएगा। One of the finest actresses we have today. जोरदार तालियां। शुद्ध देसी रोमांस, क्या बात है, बहुत अच्छा टाइटल है। शुद्ध देसी घी ज्यादा हो जाए तो आदमी का पेट बाहर आ जाता है, और अगर शुद्ध देसी रोमांस ज्यादा हो जाए तो यार मेरे दोस्त नहीं आया सुशांत। क्या बात है यार, सुशांत टेलीविजन छोड़ के फिल्मों में चला गया। बहुत अच्छा काम कर रहा है। नहीं, अच्छा कर रहा है वो। मेरी आंसू पे मत जाइए, ये तो सिर्फ जेलेसी के कारण है। अच्छा परिणीति, मैंने के पेपर में पढ़ा था कि आप लोगों को डायरेक्टर ने 3 दिन के लिए कोई कमरे में बंद कर दिया था, ऐसा कुछ, कि आप एक दूसरे को जान सके। औरत को यहाँ 3 जन्मों में कोई नहीं जान सकता, 3 दिन में कौन जानेगा? हमें अर्चना पूरन सिंह को जानने में 6 साल लग गए, ये सुशांत सिंह को 3 दिन में जान पाएगी? खैर मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इधर का वॉचमैन हूं कब्रिस्तान का। अर्चना जी इधर रोज ना कोई आना लगा रहता है बहुत सारे लोगों का। एक बहुत अच्छी सेइंग है अर्चना जी, राइटर ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि जो लोग कहते हैं ना कि ये दुनिया हमारे बगैर नहीं चल सकती, वो सारे लोग यहां पर हैं। हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है, इसीलिए एक्ट में कमियां निकालना छोड़ दो। लगता है मुझे अपना कब्रिस्तान ही बदलना पड़ेगा। ओहो कितनी घटिया लाइन बोली, कब्रिस्तान ही बदलना पड़े। एक तो भाड़े की कब्र में रहती है भूतनी, और ऐसे बिहेव करती है जैसे खुद की कब्र है इसकी। मेरे दादाजी यहाँ पर वॉचमैन थे अर्चना जी, 3 लोगों के साथ कब्र शेयर करती थी ये पहले। मालूम है कितनी प्रॉब्लम होती थी उन लोग को, इतनी लंबी नाक के कॉफिन का ढक्कन ही बंद नहीं होता था। एक दिन तो सर्दी हो गई, मेरे दादाजी बेचारे शेमबुड़ के नीचे आके मर गए। चुप कर और ये बता मेरी कब्र का एसी क्यों नहीं चल रहा है? एसी जब जिंदा थी तो रेल की पटरियों के बाजू में सोती थी, हाँ? सोचती थी अब ट्रेन आएगी और हवा लगेगी। एसी का बिल भरा तूने? हाँ? तू कॉमेडी सर्कस में काम करती है ना, ये लोग चुड़ैलों को पैसे नहीं देते क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया फिर अर्चना जी ने? वो चुड़ैल नहीं है। मेरे को मालूम है चुड़ैल, एक दिन मैंने देखा था पीपल के पेड़ के नीचे विपुल जी से कह रही थी
मैं ये शो पैसे के बिना नहीं करूंगी, मैं ये शो पैसे के बिना नहीं करूंगी। वी आर पेड पीपल, वी आर पेड पीपल। कितना घटिया पंच मारा है, छी। तेरे को पैसे ऐसे देते कि नहीं ये लोग? अरे नहीं देते, कहते हैं मैं अच्छी एंकरिंग नहीं करती हूँ। तो एक्टिंग कौन सी अच्छा कर रही है? कौन से झंडे गाड़ रही है तू यहाँ पर? मैं सिर्फ एंकरिंग अच्छी करती हूँ। नहीं निकोल, वो अरे वो प्रॉम्प्टर पे ठीक तरह से स्क्रिप्ट नहीं लिखा, मैं क्या कर सकती हूँ? ये देखो एंकरिंग करती है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसको हम लोग ने ट्रेन की पटरी के नीचे डालकर मार दिया था। एक लाइन नहीं बोल पाती। क्या एक लाइन दी थी हमने, गुड इवनिंग अर्चना जी, बोल ही नहीं पाई। 8 दिन तक हमने शूटिंग की, मर गई साली। फिर मैंने पूछा यार, एक लाइन थी गुड इवनिंग अर्चना जी, वो भी नहीं बोल पाई। कहती अर्चना तक ठीक है, जी हजम नहीं होता। ये इज्जत देते ये लोग आपको। अच्छा चल ये सब छोड़, मुझे एक बात बता। हाँ तेरी नजर में कोई अच्छा भूत है जिससे मैं शादी कर सकूं? हाँ है ना। लेकिन देख, हाँ। अच्छी तरह से मरा हुआ होना चाहिए। तेरे को भूची चूहा चाहिए, तेरे को मरा हुआ होना चाहिए। क्या है? आजा, मैं तेरे को लेके चलता हूँ। आजा। अब आगे का ये एक्ट बढ़ाएंगे हमारे अगले योद्धा राजीव ठाकुर एज अ भूत, और उनके साथ आ रही हैं क्लॉडिया ए, तेरी बार बार एंकरिंग निकल जाती है, भाग इधर से। चल। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अगले हफ्ते संडे को 10 बजे आ रहे सिर्फ सोनी पे। ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत सुनसान है। आज मैं पहली बार लड़की से मिलने आई हूँ। कोई मुझे देख ना ले। सालो, हमें यहाँ कॉमेडी करने के पैसे मिलते हैं, मुजरा करने के नहीं। अरे परिणीति जी, हेलो। आज हमारे सेट पे खूबसूरत लड़की आई है तो सालों ने मुझे भूत बना दिया। परिणीति जी, यहाँ मेट्रो सिटी में शुद्ध देसी रोमांस करने का कोई फायदा नहीं है। हमारी तरफ आइए गांव में, आपको थिएटर में नहीं खेतों में शुद्ध देसी रोमांस मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, शुद्ध देसी रोमांस करने जाता है लड़का, लड़की के लिए फूल लेके चला जाता है मिलने। वहां आइए, वहां लड़का लड़की से मिलने जाता है, एक हाथ में गन्ने दूसरे में संतरे लेके चला जाता है। कभी समझ में नहीं आता कि ये माशूक से मिलने जा रहा है या अपनी बीमार बहन का हाल पूछने जा रहा है। एक्ट चालू करते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर भूतनी से मिलने के लिए बुलाया गया है। एड्रेस तो यहीं का दिया था, कब्र नंबर 7, श्रुति, यही है। हेलो हेलो। कौन है तू? पहली बार हकली चुड़ैल देख रहा हूं मैं। कब्रिस्तान में भी देखो शाहरुख खान के फैन बैठे हैं। अरे जब शाहरुख खान के फैन कब्रिस्तान में होंगे, फिल्म तो 300 करोड़ का बिजनेस करेगी। आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। CCD। CCD? हाँ, कैफे कॉफिन डेथ नया खुला है। कैफे कॉफिन डेथ? You are so funny। है ना, एक बार और बोल। You are so funny। सालो, जर्मन वालों को पता चल गया, ये इंडिया वालों को कब पता चलेगा? आओ डार्लिंग, हम टूट के रोमांस करेंगे। इन लोगों की तरह? इन लोगों की बॉयफ्रेंड घर छोड़ के, ये अकेली थोड़ा रोमांस करेगी। नमस्कार सर, आज मेरी पहली डेट है। अर्चना जी, आपका आशीर्वाद तो कंपलसरी है। अच्छा। क्योंकि कब्रिस्तान में डेट है। भाई, जो बंदी भूतों का गला पकड़ के उसकी जान निकाल दे, उसका आशीर्वाद तो बनता है ना। परिणीति जी, बहुत चल रहा है आजकल वो हम दोनों के बीच में क्या है चद्दर। अर्चना जी, आज मेरी ब्लाइंड डेट है। लड़की को मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपकी भी तो ब्लाइंड डेट थी परमीत जी के साथ? नहीं। अरे हाँ, परमीत जी तो आपको देखने के बाद ब्लाइंड हुए थे ना। कहाँ रह गई? आप बेताल की बहन है ना? लेडी भागा। मैं लेडी नहीं, लड़की हूँ। कब्र के अंदर क्या कर रही है? तो और कहाँ होना चाहिए मुझे? अब हर चुड़ैल की किस्मत में बंगला थोड़ी ना होता है। क्या बंगला लगा रखी तुम लोगों ने? पक गया हूं मैं। तमीज नहीं है बात करने की बड़े लोगों के साथ। अरे बंगले ऐसे बन जाते क्या? और भास भाई इतनी मेहनत करती हैं, खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया जोड़ के नाव खरीदी उन्होंने, फिर मध्य में जाके किसी के बंगले पे कब्जा किया है। क्या उनकी बात छोड़, देख मैं तेरे लिए अंगूठी लेके आया हूं।
सोने की है? शुद्ध सोने की होगी, क्योंकि जिससे मैंने छीनी है ना, वो ऐसे नहीं मेरे पीछे भागा 10 किलोमीटर तक। खैर, तुम वैसे लगते तो काफी तंदुरुस्त हो। तुम में तो काफी सारा खून होगा ना? हाँ, मेरे अंदर बहुत सारा खून है, क्योंकि मेरा पहला सीजन है ना, चूसा नहीं अभी कमीनों ने। बहुत खून है। आओ ना, वाह वाह, प्यार की बातें करते हैं। वाह वाह, क्या रोमांस चल रहा है, बहुत बढ़िया। बहुत ड्रैग किया आप लोगों ने यार, एक दूसरों की भूत बेटियों को छेड़ रहा है इधर कब्रिस्तान में आके, हैं? ये फायदा होता है, खूबसूरत लड़की रख लो, तालियां मिल ही जाती हैं गरीबों से। मैं मरते दम तक रहूंगी तुम्हारे साथ। मरते दम तक मैं राजकुमार था, जैसे तू बोल रही है मर्डर 2 की फीलिंग आ रही है। ये इससे पहले और 4 लाइन बोल के हमारे एक्ट की माँ बहने करे। तू ये बताए कौन है? अबे ये वही है ना जिसे तूने भेजा था मुझसे शादी करने के लिए? ये शक्ल देखी इसकी? ऐसे आदमी को मैं बर्थडे पार्टी पे ना भेजूं, तेरे से शादी करने के लिए भेजूंगा? अरे मैंने जो लड़का भेजा वो ये छी! ए, तू इसके साथ क्या कर रहा है बे? ये मेरी होने वाली बीवी है। होने वाली बीवी? ए, तेरे को मालूम है? अरे चुड़ैल है, चुड़ैल। देख इसके पांव सीधे। अबे चुड़ैल के पांव उल्टे होते बे? अरे जब ये जिंदा थी तब उल्टे थे, मरने के बाद सीधे हुए। कमिया, भूत है भूत। हाँ भूत है। अच्छा अच्छा क्या कर रही है? किशोर कुमार के गाने सुना रहा हूँ। क्या? भूत? ये जर्मन। अरे गलत गिर रही है। अरे यार, ये जर्मन लड़कियों का यही प्रॉब्लम होता है। अरे सुन बगरे, अरे यार गोस्ट है याची आईचा गोस्ट। तो इसका मतलब जिस लड़की को मैं देखने आया हूँ, हाँ वो ये लड़की नहीं है। बस इतना टाइम लगा के ड्रैग करते हो तुम लोग। वो लड़की नहीं है। इसे क्यों लाया? मुझे ये पसंद नहीं है। इसको देखो, कभी इसको ये पसंद नहीं होता, कभी इसको वो पसंद नहीं होता, बाद में शादी जाके रजाक खान से कर लेती हैं। एक मिनट रुक। क्या प्रॉब्लम है तेरा? पहले एंकर थी, फिर एक्टर बन गई, अब ये पसंद जज बनने की कोशिश करती है। अलग टाइमिंग होनी चाहिए, कॉमेडी की टाइमिंग होती है। टाइमिंग होती है? हाँ, इसलिए हम लोग ने टाइमिंग बदल दी है। हाँ। हमारा शो आने वाला है हर रविवार रात 10 बजे। जरूर देखिएगा कॉमेडी सागा ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। एक मिनट। सुबह से लेके शाम तक साले स्टैंड अप करता रहा यहाँ पे। अगर इतना ही करना तो हमें बताता, हम घर से लूडो ले आते खेलने के लिए। बदतमीजी करता है? हाँ? उधर सलमान का भाई बैठा है, तो परमीत की बीवी बैठी है, तो प्रियंका की बहन बैठी है, तो तेरे सामने गोविंदा का भांजा खड़ा है। कौन है वो? एक मिनट यार। बात करता है। एक मिनट भाई साहब, ये शो बनाने की फैमिली फंक्शन रखा आप लोगों ने? तेरे को बताएंगे अभी फैमिली फंक्शन तीनों। हाँ। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates